हेलो दोस्तों, मैंने यूट्यूब पर बहुत खोजा पर हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए कोई अच्छा चैनल नहीं मिला जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए और एनसीईआरटी को पढ़ाए। जो भी चैनल मिले सब इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को मिले। क्या हम हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी एमसीक्यू या एनसीईआरटी हिंदी में नहीं पढ़ सकते क्या? तो अब मैंने आप लोगों की मदद के लिए ये चैनल बनाया है जो इस पर एमसीक्यू और एनसीईआरटी को पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव संख्या का गुण नहीं है। यानी जीव संख्या का गुण नहीं है। तो जीव संख्या में लिंगानुपात उसका गुण होता है, जन्म दर होता है, मृत्यु दर होती है, यानी जो हमें जीव पॉपुलेशन के अंदर दिखती है लेकिन जाति परस्पर प्रक्रिया नहीं दिखती। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर है फोर्थ, जाति परस्पर क्रिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस पेज में होती है? वृद्धि मैक्सिमम किस पेज में होती है? तो ये डायग्राम रहता है ना कि लैक पेज, लॉक पेज, है ना। तो मतलब कि डायग्राम क्या रहता है कि ये रहता है। ठीक है, ये से यानी लैक चलती है, फिर एक्सपोनेंशियल आती है, फिर स्टेशनरी हो जाती है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो लॉक फेज होती है ना उसमें वृद्धि मैक्सिमम होती है। ठीक है, लॉक पेज मतलब ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन कौन? तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ें क्या कहती हैं? तने के आधार से जड़ें उत्पन्न होती हैं उनको जकड़ा कहते हैं ना। जो जकड़ा जड़ें किस में पाई जाती हैं? जकड़ा जड़ें पाई जाती हैं एक बीज पत्री। किस में? एक बीज पत्री में पाई जाती हैं। एक बीज पत्री में और द्विबीज पत्री में, द्विबीज पत्री में क्या होती है कि इसमें होती हैं प्राथमिक जड़ें, मेनली रूप से होती हैं प्राथमिक जड़ें। पर इसमें भी क्या है, प्राथमिक जड़ें बनती हैं पर प्राथमिक जड़ें क्या होता है तुरंत नष्ट हो जाती हैं। तो उनके जगह क्या आ जाती हैं? जकड़ा जड़ें आती हैं। तो आंसर क्या हुआ? जकड़ा जड़ें, है ना। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि निम्न रोगों को में पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलाइए। तो मतलब कि टाइफाइड किससे मिलता है? यानी आपको टाइफाइड किससे होता है? साल्मोना। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोना टाइफी होता है, टाइफी से होता है। निमोनिया किससे होता है? हीमोफिलस निमोनिया से होता है। पाइलेरिया बिचोरिया वेंकोप्टाइज होती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। तो टाइफाइड में कौन सा दिख रहा है? साल्मोना टाइफी यानी थर्ड, यानी निमोनिया में फोर्थ, पाइलेरिया फर्स्ट और मलेरिया सेकंड। तो ऑप्शन नंबर हो गया सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा आया? सेकंड आया। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ, है ना। अब आगे बढ़ता हूँ। निम्न में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियों जो गर्भधारण नहीं कर सकती भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है? यहाँ पर ये है कि भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कहा है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, यानी इंट्रा यूट्रस के अंदर किसको ट्रांसफ़र किया जाता है? यानी भ्रूण को। ठीक है, और जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफ़र, है ना। जाइगोट इंट्रापोलिपियन ट्रांसफ़र यानी इसका क्या है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, यानी जाइगोट को ट्रांसफ़र कर रहा है ना कि गैमीट को। ठीक है, तो गैमीट की ज़रूरत नहीं है ना। तो मतलब कि इसमें भ्रूण को स्थानांतरित करता है मतलब कि जाइगोट। तो अपना ऑप्शन तो पहला हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जिप्ट में क्या है? गैमीट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफ़र है। तो गैमीट को ट्रांसफ़र करने का कोई औचित्य नहीं है ना, क्योंकि फिर स्पर्म करना पड़ेगा। लेकिन अपना तो ये होगा जाइगोट है नहीं। और इसमें क्या हो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, मतलब कि ओवम के अंदर किसको? स्पर्म को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अपना ऑप्शन ये आएगा फर्स्ट, यानी जाइगोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, अब जीन आई जो एबीओ रक्त समूह का नियंत्रण करता है के संदर्भ में गलत को पहचानिए। यानी ये का है जीन आई जो कि क्या करता है? नियंत्रण करता है, उसके संदर्भ गलत को पहचानिए। जीन आई के 3 एलील होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जीन आई के कौन कौन से एलील होते हैं? जीन आई के होते हैं आई ए, आई बी और स्मॉल आई होते हैं। ठीक है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, और एक व्यक्ति में 3 में से केवल 2 एलील होते हैं, मतलब कि ये भी सही है। और 3 में से केवल 2 एलील होते हैं, ये भी सही है ना। और आई एलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता है, ये भी सही है। जब आई ए आई बी दोनों इकट्ठे होते हैं, मतलब आई ए और आई बी दोनों पाए जाते हैं, तो एक प्रकार की शर्करा उत्पन्न होती है। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है। एक प्रकार की मतलब शर्करा तो उत्पन्न होती है, एक प्रकार की नहीं होती है, लेकिन एक प्रकार की नहीं होती, अलग अलग प्रकार की, यानी आई अलग बनाएगा, आई भी अलग बनाएगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा है ना, तो आपको कहाँ पे देख लेना चाहिए? आपको देख लेना चाहिए एक
इंग्लिश में। तो यहाँ पे लिखा है सेम टाइप नहीं होता, आई ए अलग बनाता है, आई बी अलग बनाता है, ठीक है। तो और आई बी बनाएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। और आई ए और आई बी से बनाएगा ना तो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक है। कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा इसके अंदर, है ना। अब आगे वाला क्वेश्चन है 7वां। निम्नलिखित में सही युग्म को पहचानिए। लाइगेज डीएनए, 2 डीएनए अणुओं को जोड़ने का कार्य करता है, यानी लाइगेज का डीएनए सही पहचानना है ना, क्या पहचानना है अपने को, सही पहचानना। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ना तो ये इस प्रकार के स्टेटमेंट क्वेश्चन आए ना तो जिसमें सही और असत्य है, गलत पूछता है, उनको पहले कूड़ा कर लीजिए ताकि अपन को हाईलाइट पता रहे कि अपने को पूछना क्या है, पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर। तो लाइगेज के बारे में पूछ गया है तो 2 डीएनए अणुओं को जोड़ता है, ठीक है। लाइगेज 2 डीएनए अणुओं को जोड़ता है, मान गए, है ना। पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए अणुओं को खंडों में तोड़ता है। पॉलीमरेज डीएनए को खंडों में तोड़ता है। तो डीएनए क्या होता है कि डीएनए रहता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड को डीएनए का हाइड्रोजन कौन तोड़ता है, हेलिकेज तोड़ता है। तो ये हो गया गलत, है ना। तो क्या हो गया, ये हो गया गलत और ये वाला सही है। तो अपना ऑप्शन तो पहला मिल गया, लेकिन 4 क्यों नहीं है ये मैं भी बता रहा हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये है कि अपन को 4 ऑप्शन का बारे में पता होना चाहिए। अब न्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए के 2 अणुओं को पृथक करता है। ये न्यूक्लियस का कारण नहीं है, न्यूक्लियस पूरे डीएनए को ही नष्ट कर देता है, काम खत्म, यानी टाटा बाय बाय कर देता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और एक्सोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट स्थानों पर कट लगाता है। एक्सोन्यूक्लियस का होता है एक डीएनए से एक न्यूक्लियोटाइड को बाहर निकालता है, न्यूक्लियोटाइड को बाहर निकालने करता है, विशिष्ट स्थानों पर कट नहीं करता। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस करता है, लेकिन ये एक्सोन्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उत्पन्न नहीं करता, ये एक न्यूक्लियोटाइड को बाहर निकाल के फेंक देता है। तो इसलिए ये गलत हो गया। तो अपना ऑप्शन क्या हुआ, पहला अपना ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन, क्या इसमें से सही का मिलान का चयन करें, ठीक है। इसमें भी क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है ना। तो अब हीमोफिलिया 22 से लगना है नहीं, है ना, ये एक्स है, ठीक है। तो एक्स से लगना है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। प्लाइन कीटोनूरिया आलेंगे क्रोमोसोम प्रभावी, लेकिन ये अप्रभावी गलत है, ठीक है। ये आएगा अप्रभावी, ये अप्रभावी होता है। तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। दात्र कोशिका एरक्ता मतलब कि सिकल सेल एनीमिया, SCA यानी सिकल सेल एनीमिया, एलेंग क्रोमोसोम अप्रभावी है क्रोमोसोम नंबर 11 पे, लेकिन NCERT में क्रोमोसोम क्या 11 नहीं दिया है। तो अपन क्वेश्चन अगर करते हैं तो अब एग्जाम में कर रहे हैं तो अगला वाला चेक करके देखेंगे, क्योंकि अब क्या पता अपने को 11 नंबर क्रोमोसोम गलत हो सही हो। तो थैलेसीमिया को चेक करते हैं, एक्सेलन, थैलेसीमिया तो एक्सेलन है नहीं, क्योंकि ये तो ऑटोसोमल है। तो ऑटोसोमल है, क्या है, ऑटोसोमल। तो ये तो गलत हो गया। तो मतलब कि ये क्रोमोसोम भी ठीक है, यानी 11 नंबर। तो अपना आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन नमा, निम्न स्तंभों में सही का मिलान कीजिए, यानी सही विकल्प, इसमें भी सही विकल्प पूछ रहा है। तो यूथ यानी बहुहारी कीटक, मतलब कि यूथ यानी कि मतलब कि जो कीड़े किस में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। तो झुंड में कौन रहता है, लोकस्टा। झुंड में कौन रहता है, लोकस्टा, ठीक है। बैक्सों में तो अर्य सम्मति होती है, लेकिन लार्वा में दीपा सम्मति पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है, पता है, एकाइनोडर्मेटा। तो क्या एकाइनोडर्मेटा का कौन से, एस्टेरियस, ठीक है। और पुपुस लंग्स यानी बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं, ये तो NCERT में दे रखा है, किस में पाए जाते हैं, बिच्छू में के अंदर, खत्म खेल। जीव संति जिसमें टीनोपोरा का आ गया, तो टीनोपोरा में कौन सा आ गया, टीनोपोरा का कौन सा आ गया, टीनोपोरा क्या आ गया, ये जैव संतति। तो ऑप्शन कौन सा है, यूथ, मतलब कि ए में क्या है, पोर। तो ए में पोर मतलब कि एक ही ऑप्शन से सहारा मिल गया, तो मतलब 2nd नंबर का क्वेश्चन आंसर सही है इसका। प्लाज्मोडियम के संक्रामक अवस्था मानव शरीर में प्रवेश करती है, यानी मलेरिया के बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो मानव शरीर में प्लाज्मोडियम यानी जो कि मलेरिया के मादा एनाप्लिज से होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम मादा एनाप्लिज। तो इसमें तो क्या है, मादा युग्मक इंग्लिश में याद करना बेटर रहेगा। तो मतलब कि ट्रोपोजोइट होता है, स्पोरोजोइट होता है, फीमेल गैमेट वाला और मेल गैमेट वाला। लेकिन मानव शरीर में जो मादा एनाप्लिज रहती है ना, वो संक्रमण अवस्था में कौन सा प्रवेश कराती है, जीवाणुज यानी स्पोरोपाइट, ठीक है। अब क्वेश्चन 11वां, उन
पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचनाओं क्रम से ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध, यानी पेप्टाइड बंध किस में पाए जाते हैं? प्रोटीन के अंदर, ठीक है। और ग्लाइकोसाइडिक बंध किस में पाए जाते हैं? शर्करा, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। और ग्लिसरॉल क्या है? लिपिड है, तो लिपिड में नहीं पाए जाते, ठीक है। ग्लाइकोसाइड बंध। लेसिथिन लिपिड, कोलेस्ट्रॉल लिपिड। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए क्योंकि एक में लिपिड पाया जाता है। और क्रम से पूछा ना तो सेकंड नंबर का क्या पूछा है? क्रम से पूछा तो सेकंड नंबर का यही होना चाहिए, सेकंड नंबर का आएगा नहीं, है ना। तो प्रोटीन है ना, हाँ, तो सेकंड नंबर का आएगा नहीं, ठीक है। तो आंसर होगा अपना फोर्थ, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एंजाइम। और एंजाइम किसके बने होता है? प्रोटीन के। इन्युलिन का है? फ्रक्टोज का बहुलक, है ना। फ्रक्टोज क्या है? शर्करा। खत्म खेल। यानी बड़ा सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ सिंपल आते हैं। ऐसे ही मैंने दिमाग लगा के मैं एम्स में पहुंच गया हूँ और आज MBBS कर रहा हूँ, है ना। पादप का वह भाग जो कौन सा है जिसमें एक पीढ़ी के दूसरे के अंदर होती है? ये इसका ऑप्शन है ए, यानी परागकण के परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं, तो ये वाला सही है, ठीक है। 2 नर युग्मक वाली अंकुरित परागकण, तो जो तो है नहीं क्योंकि पराग नलिका के अंदर तो ऐसा कुछ है तो नहीं, ठीक है, जो गलत है। पल के भीतर बीज, पल के अंदर बीज, यानी पल का एक ही जनरेशन है पल के अंदर, तो ये भी गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो बीजांड के अंदर भ्रूणकोश, यानी भ्रूणकोश के अंदर मतलब कि 2 है, एक बीजांड एक भ्रूणकोश है, मतलब कि एक मादा वाली होगी और एक अलग वाली होगी, तो ये भी सही है। तो अपना ऑप्शन आ जाएगा 4, ठीक है। 12वें में क्या है? 4। फलीदार पादपों की जड़ ग्रंथियों में नाइट्रोजनेज द्वारा प्रेरित अभिक्रिया के उत्पाद कौन से? नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के उत्पाद में क्या बनती है? अमोनिया बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है ना, तो क्या? अमोनिया, यानी 4th ऑप्शन इसका हो गया, ठीक है। अंतरालावत जीवन, यानी जीवन पेज के बारे में पूछा है, के बारे में सही कथन, यानी क्या अंडरलाइन कर लो या सर्कल कर लो, किसको सही कथन पूछा है, क्योंकि गलत कर देंगे अपन। तो डीएनए के संश्लेषण या प्रतिकरण होता है, डीएनए का संश्लेषण या प्रतिकरण होता है किसमें? जीवन में होता है डीएनए का संश्लेषण ना, एस पेज में होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सभी कोशिकांग अवयवों का पुनर्गठन होता है, ये ना, सभी कोशिकांग पुनर्गठन इसमें नहीं होता, अलग अलग फेज में सभी का होता रहता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। कोशिका उपापचय सक्रिय होती हैं, वृद्धि करती हैं, लेकिन डीएनए प्रतिकरण नहीं करती। कोशिका उपापचय सक्रिय होती है और वृद्धि भी करती है, और लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं की, क्यों? डीएनए प्रतिक्रिया इसमें उसी कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होगी और वृद्धि भी करेगी, मतलब ये अपना ऑप्शन है, ठीक है, अपना ऑप्शन है। केंद्रक विभाजन होता है, यार केंद्रक विभाजन तो अलग होता है एम पेज में, तो ये तो गलत है, तो अपना ऑप्शन होगा 3rd, ठीक है। सूक्ष्म अंकों को ब्रेस्ट बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती हैं। सूक्ष्म अंकुर मतलब क्या होता है? माइक्रोबिलाई। सूक्ष्म अंकुर मतलब क्या होता है? माइक्रोबिलाई। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम पूछा है, ठीक है, घनाकार कोशिका। तो ये देखो, अब इसको करने का एक तरीका है, क्योंकि आपको नहीं है ना, तो आप ये पूछो कि गलत करते हैं ऑप्शन को, अपन सही बाद में देखेंगे कि अपनों के याद नहीं है, ठीक है। यूस्ट्रिक नलिका, यानी जो कि मिडिल ईयर को किससे जोड़ती है? फेरिंग्स से, ठीक है। तो वहाँ पे आपको किसी की अवशोषण की ज़रूरत है, क्योंकि माइक्रोबिलाई कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे अवशोषण होना चाहिए, अवशोषण होगा वहाँ पर क्या पाया जाएगा? माइक्रोबिलाई। तो माइक्रोबिलाई वहीं पाया जाएगा जहाँ पे अवशोषण होगा। अवशोषण की ज़रूरत है यूस्ट्रिक के नलिका में? नहीं है ना, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। लार ग्रंथि की बाइका, यानी लार ग्रंथि की डक्ट, लार ग्रंथि की डक्ट में अवशोषण की ज़रूरत है, क्योंकि लार से ग्रंथि, यानी लार ग्रंथि से अपने को कहाँ लार को पहुँचाना है? मुंह के अंदर, तो वहाँ पे कोई अवशोषण की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। अब बचा है क्या? इंटेस्टाइन वाला और नेफ्रॉन वाला। तो नेफ्रॉन में सबसे ज़्यादा अवशोषण होगा वाटर जल का, है ना। तो और इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है कोलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम, कोलुमिनर एपिथेलियम इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है, तो ये भी गलत होगी। यानी जीआईटी सिस्टम रहता है ना, जीआईटी सिस्टम, तो जीआईटी के अंदर कोलुमिनरी पाई जाती है, और सिंपल कोलुमिनर यानी हो सकती है माइक्रोबिलाई पाई जाती है, मैं नहीं मानता हूँ कि माइक्रोबिलाई तो पाई जाती हैं जो अवशोषण में हेल्प करती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, पर जीआईटी के अंदर कोलुमिनर एपिथेलियम पाई जाती हैं जो हर एक जगह पर मॉडिफाई भी होती रहती हैं। तो अपना ऑप्शन क्या है? नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन वाला है। और नेफ्रॉन में भी यही है कि नेफ्रॉन में जो सारी नेफ्रॉन है उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी पाई जाती है, मॉडिफाइड हो सकती है, ये है ना। तो अब आ गया है क्वेश्चन
अंतर्विष्ट कायों, है ना, इंक्लूसन बॉडी बोलते हैं जिसको। अंतर्विष्ट कायों मतलब कि इंक्लूसन बॉडी के बारे में पूछा गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, यानी गोला कर लो गलत आया है ना, ये किसी झिल्ली से गिरे नहीं होते, यानी सही है। गलत पूछा है लेकिन सही है। ये खाद्य केंद्रों के अंतःग्रहण में सहायता करते हैं, मतलब कि खाद्य कणों के अंतःग्रहण मतलब कि ये खाद्य कणों को डाइजेशन या उनको किसे अंदर कोशिका के अंदर लेते हैं ना, तो ये गलत है। अपना ऑप्शन तो यहाँ आ चुका है, ठीक है। और के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि 4 लाइन आप पता पड़ रही है ना, अपन तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो अपने को पता तो चलेगा कि अपने एनसीईआरटी के अंदर ये भी दे रखी है, क्योंकि अपने कभी ध्यान नहीं दिया तो छूट जाएगी। और आ गया देखो ऑप्शन के अंदर, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ये भी सही है, यानी निश्चित रूप से पाए जाते हैं, झिल्ली से गिरे नहीं होते हैं। और कोशिका द्रव्य हम निश्चित पदार्थ मतलब कि ये रिजर्व मटेरियल रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म में व्यक्त करते हैं, और ये क्या जो अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहण करने का कार्य भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंक्लूसन बॉडी या अंतर्विष्ट कायों का कार्य। तो अपना ऑप्शन तो इसमें क्या है, सेकंड ऑप्शन था, है ना। मैं एनसीईआरटी को भी इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, है ना। तो आप मेरे उस चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं सुकेंद्र की, यानी यूकेरियोटिक कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के मुख्य स्थान। अरे यार सबको पता है कि ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड क्या मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड का है। तो कौन करता है, गोल्जी का है। तो ऑप्शन नंबर 3 कौन करता है, मॉडिफिकेशन ही तो पूछ रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो मुझे ये तो एनसीईआरटी की साफ लाइन है, तो गोल्जी का इसका आंसर है। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों को किसकी सहायता से देखा जाता है, यानी देखा जाता है किसमें, अल्ट्रावायलेट रेज लगाई जाती हैं, जिसमें क्या उपयोग किया जाता है, एथियम ब्रोमाइड किया जाता है, जिसके चमकीली बैंगनी रंग चमकीली रंग की कॉल में दिखती हैं लाइनें, तो किस में दिखती हैं, सेकंड लाइन में, सेकंड ऑप्शन आ गया, अल्ट्रावायलेट किरण में देखिए चमकीली नीले प्रकाश में, गलत। एथियम ब्रोमाइड डाला है अवरक्त इंफ्रारेड का उपयोग नहीं किया जाता, ये गलत है। इंफ्रारेड के चक्कर में ये गलत हो गया, एसिटोकार्बन के चक्कर में ये गलत हो गया, और एसिटोकार्बन के चक्कर में ये भी हो गया, और चमकीली नीले ये भी हो गया, ठीक है। तो यूवी विकिरण में एथियम ब्रोमाइड होता है, तो इसके चक्कर में ये ऑप्शन सही है। ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन पूछे, यानी अंडरलाइन कर लो, क्या पूछा है, गलत पूछा है, तो अपने को क्या ढूंढना है, गलत को ढूंढना है और सारों को सही कर देना है, ठीक है। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से संबंधित मुख्यतः O2 के आंशिक दाब से संबंध होती है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर कभी पूछा जाए ना कि इनमें से कौन सा सही है ऑक्सीजन की बंधता के लिए, है ना, और 4 ऑप्शन में ऑक्सीजन की बंधता को फेवर कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की बंधता मुख्यतः हीमोग्लोबिन में किससे होगी, ऑक्सीजन के आंशिक दाब से होगी। ये एनसीईआरटी की लाइन है, यानी मुख्यतः यही है जो ऑक्सीजन की संबंधित होगा, तो मुख्यतः कौन सा होगा, ऑक्सीजन से की ऑक्सीजन रहेगी हीमोग्लोबिन से बनने के लिए, ठीक है। तो ये भी ऑक्सीजन के परिवहन के पूछा, तो अपना पहला ऑप्शन सही है, यानी गलत ढूंढना है। CO2 का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बनने वाली O2 में बाधा डाल सकता है, यानी CO2 की मात्रा ज़्यादा रहेगी ना, तो HbO2 बनने की क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी CO2 की क्या होगी, ज़्यादा रहेगा, यानी CO2 ज़्यादा रहेगा तो HbO2 बनने की क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अपना ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन क्या है, सही है, क्या ढूंढना, गलत को, है ना। तो वायु कोशिका में H+ की उच्च सांद्रता, यानी H+ की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, यानी pH की मात्रा क्या होगी, कम, और pH की मात्रा कम होगी ना, तो क्या करती है कि HbO2 को बनने नहीं देती, उसकी कैपेसिटी को ख़त्म, यानी ऑक्सीजन की बंधता को कम करती है, तो यहाँ पे बनने में सहायक होती है, ये गलत है। तो अपना ऑप्शन तो ये हो गया 3, यानी गलत पूछा तो ये गलत हो गया। अब 4th में क्या है ना, वायु कोशिका में कम PO2 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनने में सहायक करती है। अरे यार PO2 कम है, PO2 कम है तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो कहाँ होती है, एल्वेलाई के लेवल पे, तो एल्वेलाई के लेवल में HbO2 बनेगा ही और उसके परिवहन में सहायता मिलेगी, तो अपना ऑप्शन क्या है, 3, इसलिए ये भी क्या है, ये क्वेश्चन कौन सा है, सही है, ठीक है, ये गलत था। अब बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन, अर्धपुष्पक यानी रेप फ्लावर में कौन सी इनपीरियर ओवरी पाई जाती है, अधोवर्ती अंडाशय अर्धपुष्पक में, ठीक है। इको R1 में क्या पैलिंड्रोमिक होता है, तो 5' से 3' की तरफ GAATC रहता है, 5' से लेकर 3' की तरफ, ये पहचान लो, तो ये हो गया पहला ऑप्शन। इसमें तो रटने वाला काम है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है ही नहीं, तो रटो सीधा ऑप्शन पाओ, इको R1। एंड वाला तो इस बार ही आया है,
2024 में, है ना। प्रतिबंधन एंजाइम के विषय में गलत, यानी अंडरलाइन कर लो, गोला बना लो, गलत पूछना है अपने को। प्रतिबंधन है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए क्रम की लंबाई का निरीक्षण करता है। ये एनसीईआरटी में है। लंबाई का पहले निरीक्षण करेगा, फिर ढूंढेगा कि मेरे को कहाँ पे काटना है, यानी पैलिंड्रोमिक क्रम को ढूंढेगा, वहाँ काटेगा। तो ये तो सही है, ठीक है। ये डीएनए की लड़ी को पैलिंड्रोमिक स्थानों पर काटते हैं, ये भी सही है, ठीक है। ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयोग होते हैं, यानी जेनेटिक में इंजीनियरिंग है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग, ये भी सही है। चिपचिपे शरीर डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं, ये भी सही है। ओ बे, ये क्या हुआ, ये तो चारों सही हो गए। अबे ऐसे नहीं है, देखो चारों सही हैं, पर इसने पूछा किसके बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। दिमाग लगाओ थोड़ा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पूछा, ना कि डीएनए लाइगेज के बारे में, तो ऑप्शन क्या जाएगा, फोर्थ। भले चारों सही हैं, लेकिन पूछा अपने को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, है ना, तो जाएगा डीएनए लाइगेज के बारे में नहीं पूछा। तो क्या सही होने के बावजूद ही गलत हो गया। देखिए यही तो है, मतलब कि थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं ताकि रैंक बूस्ट करें, है ना, लोगों के लिए। क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं कि नॉर्मल इंसान तो रहेगा वो गलत लगा दे, क्योंकि चारों सही है तो कोई भी रहता है ना कि तुक्का लगा दो, तो तुक्का नहीं लगते ऐसे। नेक्स्ट थोड़ा सोचना पड़ता है कि चारों सही है तो क्या लगाना है, क्या पूछा गया है। अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तब जाके पता पड़ेगा कि अपने से पूछा क्या गया है, ठीक है। अब आगे, निम्न में से कौन सा बाह्य मल उपचार के लिए अवायवीय एनारोबिक संपाचित में डाला जाता है। तो कौन सा डाला जाता है, सक्रियत आपंक को अवायवीय अपंकत में डाला जाता है। ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा ना तब पूरी तरीके से अच्छे से बता दूंगा, है ना। ओके, या आप चाहो तो कमेंट करके बता दीजिए कि इसको भी बताना, तो मैं एक अलग से थोड़ा सा वीडियो इसके लिए भी डाल दूंगा, पूरा पढ़ा दूंगा उसको, ना। अंतः श्वसन यानी अंदर लेना ऑक्सीजन के बारे में सही घटनाओं के बारे में बताइए, क्या पूछा है ना। यानी क्या पूछा है, यानी सही बताना किसके, अंतः श्वसन मतलब कि इंस्पायरेशन के बारे में पूछा है। तो डायाफ्राम का संकुचन, यार डायाफ्राम को जब सुकड़ेगा तो क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा, है ना। तो ये ऑप्शन सही है। बाह्य अंतरपरशु पेशियों का संकुचन, यार बाह्य अंतरपरशु संकुचन से क्या है, बाह्य अंतरपरशु पेशियों का संकुचन होगा। डायाफ्राम का संकुचन होगा तो बाह्य अंतरपरशु पेशियों का संकुचन होगा, क्योंकि दो ही तो मेन मसल है। डायाफ्राम तो मेनली रूप से है, यानी डायाफ्राम तो इम्पोर्टेंट है कि डायाफ्राम तो मुख्यतः रूप से डायाफ्राम है, उसके अलावा एसेसरी रूप में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हैं, ठीक है। तो ये सही है ना। तो ये दो तो हो गए, मतलब कि ए और बी तो आएगा ही आएगा, है ना। और फुफ्फुस का आयतन कम हो जाता है। अरे यार, जब अंतः श्वसन होगा तो अपन सांस अंदर ले रहे हैं, तो लंग्स का आयतन या वॉल्यूम कम क्यों होगा, लंग्स का तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना। ये तो गलत है, पागल बना रहा है ये अपने, ठीक है। अंतरा फुफ्फुस से दाब का बढ़ना, यार इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये गलत है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन इंट्रा पल्मोनरी यानी बीच के पल्मोनरी प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सेकंड, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। अब यह तिलचट्टा का सिर काट दिया जाए तो कुछ दिनों तक जीवित रहता है, क्योंकि तिलचट्टा यानी कॉकरोच को काट दो तो क्यों जीवित रह सकता है, जीवित कुछ दिनों तक जीवित रहता है, क्योंकि अगर सिर को काट दिया जाए तो कॉकरोच कुछ दिनों तक जीवित क्यों रहेगा, क्योंकि तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, और तिलचट्टे के अधिक ग्रसिका उदर के भाग में स्थित होते हैं। ये इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिर का कोई मतलब नहीं है। तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, ये भी सही है, क्योंकि सिर में तंत्रिका तंत्र नहीं, मतलब कि गलत है ये। तंत्रिका तंत्र सिर नहीं होगा तो क्या होगा, सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है, जबकि शेष अदर भाग में स्थित होता है। यानी इसका ऑप्शन ये है, सही ऑप्शन ये है। यह तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो कुछ दिनों तक जीवित रहता है, क्योंकि सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है, ज़्यादा भाग मेजर पोर्शन रहता है किसके अंदर, उसके अंदर। और यहाँ पे ये सिर काट रहा है ना, कट कर रहे हैं ना, तो उसका ये नहीं है कि तुम सीधा पकड़ो कॉकरोच को और उसकी गर्दन में उड़ दो, तुम वैसे ही मर जाएगा। तो आप बोलोगे कि यार ये क्या हुआ, कि मतलब कि कुछ देर तक जिंदा ही तो नहीं रहा, तो ऐसे नहीं है। उसको लैब के अंदर बाकायदा पूरे प्रोसेस के साथ उसको सिर को हटाया जाता है, तो थोड़ा सा भाग बचता है, इसलिए उस तिलचट्टे का सिर कुछ दिनों तक जीवित रहता है ना। तो ऑप्शन ये थर्ड आएगा इसके अंदर ना।
और संघ कोऑर्डिनेटा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी सही अपने को पूछा है, ठीक है। कोऑर्डिनेटा के लिए कौन सा सही पूछा है, यानी सही पूछा संघ कोऑर्डिनेटा के लिए। यूरो कोऑर्डिनेटा प्रेस्टाडू सिर से पूंछ तक फैली होती है और जीवन पर्यंत तक पाई जाती है। यूरो कोऑर्डिनेटा रहता है ना, उसमें जो प्रेस्टाज जो होती है ना, वो कहाँ पाया जाता है, लार्वा के अंदर पाई जाती है और बैक्स में नहीं पाई जाती। और जीवन के अंत तक किस्म के अंदर पाई जाती है, ये बात कर रहा है सेपेलो कोऑर्डिनेटा। अगर यहाँ पर यूरो कोऑर्डिनेटा की जगह सेपेलो कोऑर्डिनेटा लिख देता ना, तो ये लाइन सही हो जाती, लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ये गलत है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, काट लो, ये वाला तो ऑप्शन ही काट लो भाई, ये तो आएगा नहीं, थर्ड ऑप्शन तो कतई नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड क्या है, ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब कौन सा बन सकता, पहला और चौथा बन सकता, ऐसे ही निकालो। वर्टिब्रेटा प्रेस्टा जो केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है, ये भी सही है यार। वर्टिब्रेटा की बात कर रहा तो वर्टिब्रेटा में प्रेस्टी जो केवल भ्रूणीय काल में तो उपस्थित होती है, बैक्स में नहीं पाई जाती। केंद्रीय तंत्रिका पृष्ठीय और खोखली रहता है, किसमें, संघ कोऑर्डिनेटा के अंदर केंद्रीय तंत्र पृष्ठीय और खोखली रहता है, क्या है लगता है, सही है ना, तो ये सही है ना, क्योंकि खोखली रहता है और प्रेस्ट पर पाया जाता है, मतलब डोर्सल एंड पर पाया जाता है। कोऑर्डिनेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया है, हेमिकोऑर्डिनेटा, ट्यूनिकेटा, सेपेलोकोऑर्डिनेटा। यार ये तो हेमिकोऑर्डिनेटा तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हेमिकोऑर्डिनेटा तो खुद एक अलग से संघ है, अलग से ही संघ है ना। 5 अपन पूरा पढ़ते हैं, टीनोपोरा, पोरीपेरा, सिलेंट्रेटा, एकानिडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोऑर्डिनेटा, तो ये अलग से है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो बी और सी सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। जीव को उनको जैव प्रौद्योगिकी उपयोग के लिए सम्मिलित कीजिए, मतलब कि अपन जैव प्रौद्योगिकी के हिसाब से सम्मिलित करना। तो बैसिलस थ्रोन्जेसिस क्या आएगा, अरे क्राई आएगा भाई, बैसिलस थ्रोन्जेसिस क्या है, क्राइजीन है ना। थर्मस एक्विटस, यानी मतलब कि थर्मस एक्विटस में क्या आएगा बताइए, थर्मस एक्विटस में क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज, यानी जो स्टेबल हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज किससे बनता है, थर्मस एक्विटस से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशन क्या एक तरह का बैक्टर है, क्या आएगा, बैक्टर है तो क्या आएगा, सी, मतलब कि इसमें क्या, सी में क्या आएगा, फर्स्ट, यानी क्लोनिंग बैक्टर है जो द्विबीजपत्री में तंबाकू वाले पौधों में ट्रांसफर करता है, याद करो उसको, है ना। और सालमेला टाइपिम्यूरियम, सालमेला टाइपिम्यूरियम जिसमें का प्रथम आरडीएनए का अणु का निर्माण हुआ, ये याद ही कर लीजिए क्योंकि ये पूछे जाएंगे, है ना। तो इसमें आया, यानी ए में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, ए में क्या आ रहा है 4। तो अरे यार ये तो सिंपल क्वेश्चन, मतलब कि एक बार में मिल गया, तो ये 27 में सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब अनिवार्य तत्वों और पातों में विषय में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। लोहा, लोहा किस में काम आता है, क्लोरोफिल के संश्लेषण में, ठीक है, लोहा किस में काम आता है, क्लोरोफिल के संश्लेषण, मतलब कि ए में तड़। और जिंक, जिंक किस में क्या आता है, आरएनए के संश्लेषण है ना। बोरोन किस में आता है, परागकण में, क्या अंकुरण में। और मैग्नीज जल के अपघटन में। तो ए में आ गया 4, ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं, काट लेते हैं। जिंक मतलब सॉरी ए में आएगा थर्ड आएगा, ठीक है, ए में क्या आएगा थर्ड, यानी तीसरा ऑप्शन, यानी एक बार में मिल गया, ठीक है। सॉरी वो गलती हो गई थी, मैंने गलत बोल दिया था, मतलब कि लोहा किस में काम में आता है, क्लोरोफिल के संश्लेषण, मतलब कि ये सीधा एनसीईआरटी की लाइन है, उनको सीधा उठाया गया है ना। और मैं इनको अच्छे से पढ़ाऊंगा उस टाइम जब इसका चैप्टर का नंबर आएगा, तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको, है ना। क्लोरोफिल के जब संश्लेषण के लिए आवश्यक है ना। और जिंक आरएनए के संश्लेषण है। बोरोन परागकण के अंकुरण, यानी बोरोन का याद कर लीजिए, बाकी को तो बहुत सिंपल है कि एक ही ये है कि औरों में क्या है, 1-2 ज़्यादा होते हैं, लेकिन बोरोन में केवल एक ही इंपॉर्टेंट लाइन है, परागकण का अंकुरण, तो इसको ज़्यादा याद कर लीजिए क्योंकि जल्दी याद हो जाएगा और इससे से एनिमेशन कर सकते हैं आप आराम से, है ना। और मैग्नीज जल का अपघटन, तो अब आगे बढ़ते हैं। गलत कथन कर लो भाई, गोला लगा लो, गलत कथन पूछा है इसने। अंतःकाष्ठ जल का चालन नहीं करती परंतु ये आंतरिक सहायता प्रदान करती है, यानी ये सही है, यानी अंदर की तरफ पाई जाने वाली अंतःकाष्ठ होती है जिसमें क्या होता है कि अभी पूरे ऑप्शन दे रखे हैं, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। रसदारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिजों के चालन में सहायता करती, यानी ये बाहर की तरफ पाई जाने वाली रसदारू, ये भी ऑप्शन सही है। रसदारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू है, यानी भीतरी गलत है, ये तो बाहर की तरफ पाई जाती है ना। और ये अपेक्ष हल्के रंग की होती है, ये सही है, सारी लाइनें पूरी की पूरी सही है, लेकिन भीतरी लेके गलत कर दिया, तो अपना क्या ढूंढना, गलत, तो ऑप्शन अपना थर्ड है ना। पर भी बार ऑप्शन तो थर्ड आ गया। अब चौथा,
टैनिन रेजिन तेल और जमा करने का अंतःकाष्ठ गहरे रंग की होती है। मतलब बोल रहा था कि यांत्रिक सहायता प्रदान करती है ये, और ये जमा होते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है ना। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी सुमेलित करना है। उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक, मतलब कि अब आपको कुछ भी नहीं आता ना ऐसे क्वेश्चनों में, तो आप जो सबसे सिंपल चार्टिए, जैसे कि अब मैं चाटता हूँ तो कपों की कोशिका भित्ति सभी को पता है किसकी बनी, तो काइटिन से। कदम खेल सीमा तड़ आ गया, तो देख लो सीमा तड़, यानी ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन एक बार में मिल गया, देख लो एक बार ऑप्शन मिल गया। अब बाकी को देख लें। पेप्टाइड वन कहाँ पाया जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन किसकी बनी, तो कोलेजन, तो कोलेजन में पेप्टाइड वन। द्वितीय को पाप से क्या है, रेसिन। और उत्प्रेरक क्रिया का निरोधन मेलोनेट, तो ऑप्शन तो एक बार में मिल गया थर्ड। अब बेटा ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। मैं हर संडे टू संडे ऐसे ही NCERT बेस्ट या जो कि PY की क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, और बाकी दिन आपको कुछ शॉर्ट वीडियो के थ्रू या कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलती रहेगी जो रोज़ाना मिलेगी। और मैं NCERT को रीडिंग लगाता हूँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ, तो आप मेरी सारी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों की मदद हो सके। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए यूट्यूब पर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराता, सब इंग्लिश मीडियम में होती है। इसलिए मैंने सोचा है कि हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को मैं अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ, है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।